नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध एवं श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक रूप से संकलन एवं संपादन बिहारी रत्नाकर के नाम से पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, उसी बिहारी रत्नाकर का 88वां दोहा पढ़ेंगे। उसके कठिन शब्दों का अर्थ, सरलार्थ, व्याख्या और व्याख्या के लिए निर्धारित बिंदुओं के आलोक में उसकी काव्यगत विशेषताओं का अवलोकन करेंगे। दोहा है, त्रिबली नाभि खाई कर, त्रिबली नाभि खाई कर, सिर ढकी सकुचि समाई, सिर ढकी सकुचि समाय, गली अली की ओट कै, चली भली विधि चाय, चली भली विधि चाय। अब इसका प्रसंग तो नायिका प्रौढ़ा है, परकिया है, अनुभवी है, काम कला में निपुण है और चतुर भी है। उसके वह अपनी सखियों के बीच में संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वह किसी समारोह में है या समूह में है। उसके समक्ष नायक आ जाता है। अब वह नायक को अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास में वह अपने बाहों को ऊपर उठा करके अपनी त्रिबली यानी कि हृष्ट पुष्ट और एक तरह से गदराए हुए यौवन वाली जो स्त्री होती है, तो उसके नाभि के ऊपर कमर के पास 3 रेखाएं खींच जाती है, जिसको त्रिबली कहते हैं। तो त्रिबली और अपनी नाभि का वह दर्शन नायक को करा करके उसकी काम भावना को उत्तेजित करना चाहती है और इस भांति अपनी चेष्टाओं से, क्रियाओं से वह अपने मनोभावों को नायक पर व्यक्त कर देती है और सखियों के समूह से निकल करके गली की ओट में चली जाती है। अब उसके बाद क्या हो सकता है या क्या हुआ, यह प्रश्नवाचक चिन्ह ही रहने दिया जाए। तो इसी का इसमें वर्णन है। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ, तो त्रिबली तो बता ही दिया। त्रिबली यानी कि नाभि के ऊपर जो गदराए हुए बदन वाली, भरे पूरे शरीर वाली, अंगों वाली जो नायिका होती है, तो उसके नाभि के ऊपर कमर के पास जो 3 बल पड़ जाते हैं, उसी को त्रिबली कहते हैं। तो त्रिबली नाभि, नाभि यानी कि नाभि दिखाई, दिखाई यानी कर, कर माने हाथ, सिर
ढकी, यानी कि सिर को जो है ढकने के लिए, सकुची यानी कि जो है संकोच बस या सकुचाई, और समाही यानी कि जो है सामने आने पर, नायक के सामने आने पर। गली अली की ओट कै, अली की गली में, गली यानी कि गली में, अली की ओट कै, अली यानी कि अपनी सखी की ओट करके, यानी कि सखी को के आड़ में अपनी त्रिबली नाभि दिखाई के चली भली विधि चाह, यानी अपनी चाह, चाह यानी कि जो है चाहत, भली विधि यानी कि भली भांति व्यक्त करने के बाद चली गली में। अब सरलार्थ और व्याख्या। तो इसमें, इस दोहे में या प्रस्तुत दोहे में कवि नायिका की काम चेष्टाओं का और उसकी क्रियाओं का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि नायिका नायक को देखती है, नायक उसके सम्मुख आ जाता है। अब वह नायक को अपनी तरफ जो है आकर्षित करना चाहती है, वह अपने यौवन का प्रदर्शन करके नायक को रिझाना चाहती है। क्योंकि नायिका काम कला में निपुण है, चतुर है और वह अनुभवी है, तो उसके लिए वह क्या क्रिया करती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है कि अपने जो है अपनी सखियों की जो है ओट कर को ओट में आकर के, की आड़ में आकर के वह अपने सिर को जो है ढकने का जो है बहाना करते हुए अपने जो है बाजुओं को जो है उठाती है, और बाजुओं को उठाने के दौरान वह अपनी त्रिबली और अपनी नाभि का दर्शन नायक को करा देती है। क्योंकि वह जो है सकुचा भी रही है, और इस सकुचा की कोई जो है देख न ले, तो उस संकोच को वह जो है मिटाने के लिए क्या करती है कि अली की ओट में एक क्रिया करती है। अली यानी कि अपनी सखी की आड़ लेकर के उसके पीछे आ करके वह यह क्रिया करती है, और इस भांति अपनी त्रिबली और नाभि का नायक को दर्शन करा करके वह गली में जो है चली जाती है। गली में चली जाना यानी कि नायक को वह जो है आमंत्रित कर रही है प्रेमा लिंगन के लिए, या मिलन के लिए, या अन्य काम क्रीड़ा से संबंधित क्रियाकलापों के लिए। इसी का इसमें वर्णन है। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं, तो सबसे पहले तो जो है भाषा, तो कवि ने जो है नपे तुले गिने चुने शब्दों का सटीक चयन करके उनका समुचित संयोजन करके इसी मात्र जो है 24 मात्राओं के दोहा नामक जो है छंद में प्रचुर भावों को व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसीलिए उनके दोहों के संदर्भ में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और बिहारी लाल ने दोहे रूपी गाग छोटे से गागर में भावों के सागर को भर दिया है। और उनकी भाषा पर रीझ करके पद्म सिंह शर्मा कहते हैं कि जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। अब यह भाषा, इनकी भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यिक है, लालित्यपूर्ण है,
अलंकारों से युक्त है और ये अलंकार स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त हुए हैं और जिससे कि इनके दोहों में एक चमत्कार आ गया है और वे अलंकार भावों को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। अब इसमें जो है अलंकार कौन है, तो यहाँ पर देखिए, त्रिबली नाभि दिखाई कर सिर ढकी सकुची समाहि, यानी कि जो है सकुचा भी रही है और अपनी जो है नाभि को दिखा भी रही है, यानी कि क्रिया और चेष्टा में जो है विरोध है, इसलिए इसमें विषम अलंकार है। विषम अलंकार यानी कि कर भी रही है मगर जो है छुपा भी रही है, दिखा भी रही है अपनी नाभि को और त्रिबली को, मगर वह छुप भी रही है, इसलिए इसमें विषम अलंकार है। और अली की ओट कै गली चली, अली की ओट कै यानी कि जो है अली अपनी यानी कि सखी को छिपा भी रही है मगर उस समूह से वह जो है निकल भी रही है। स्वाभाविक है कि जब वह अपनी सखियों के जो है समूह को त्यागेगी तो किसी न किसी सखी की नजर उस पर पड़ ही जाएगी। तो ये जो है दो विरोधी भाव यहाँ पर जो है मिल रहे हैं, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास, और इसमें देख रहे हैं उच्चारण में, श्रुति में कि कर सिर त्रिबली नाभि दिखाई कर सिर ढकी सकुची समाहि, सकुची और समाहि में स की एक बार आवृत्ति या दो बार प्रयोग होने के कारण छे का अनुप्रास है। सौ के कारण स की दो बार प्रयोग होने के कारण छे का अनुप्रास अलंकार है। और वैसे ही अली गली अली की ओट कै चली भली, यानी कि जो है श्रुत्यानुसार एक ही वर्ग के वर्णों का ल का अ का क का वर्णन होने के कारण इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार भी है। श्रुत्यानुप्रास यानी कि श्रुति यानी कि श्रवणीयता के आधार पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है और अंत में तुकांतता के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब रस तो श्रृंगार रस के अंतर्गत यह संयोग रस या संयोग श्रृंगार का यह दोहा है। और जब रस श्रृंगार हो तो उसका अस्थाई भाव रति होता है और इसमें संचारी भाव, क्योंकि वह जो है प्रियतम से जो है मिलने की इसमें जो है चाहत है, इसलिए इसमें उत्सुकता है और वह जो है सशंकित भी है कि कोई देख न ले, तो इसलिए इसमें संचारी भाव उत्सुकता और शंका। और जब रस श्रृंगार हो तो उसका जो है गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने मित्रों के बीच शेयर करना है और सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है।